हेलो टेकीज, क्या आपको पता है आपका पुराना टीवी बंद होने के बाद भी बिजली खाता है। और सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि हर एक डिवाइस जो आपके घर में डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो फैन हो, लाइट हो, चार्जर हो या कोई भी और अप्लायंस, सब मिल के आपका बिल 15 से 20% बढ़ा रहे हैं, वो भी बिना किसी यूज के। लेकिन आप इसे रोक सकते हो। ये जान सकते हो कि कब कितनी बिजली यूज हो रही है, कौन सा अप्लायंस ज़्यादा बिजली यूज कर रहा है। आज हम बनाएंगे अपना खुद का एक एनर्जी मीटर मिनिमल कॉस्ट में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने पैसे बचाओ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम मीटर में कौन कौन से पैरामीटर्स देख सकते हैं। तो अभी आपको ये जो एलसीडी पे आउटपुट दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारे डिजिटल मीटर का आउटपुट है, जिसमें हम क्लियरली एसी वोल्टेज, करंट कंजम्पशन, करंटली कितनी पावर यूज़ हो रही है और अभी तक कितनी एनर्जी यूज हो चुकी है, ये 4 पैरामीटर्स देख सकते हैं। सब कुछ इस 20x4 एलसीडी पे क्लियरली दिखेगा। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स पे। हम इस डिजिटल मीटर में इन 4 ही कंपोनेंट्स का सिर्फ यूज करेंगे। सबसे पहला आप सभी को पता है आर्डुइनो नैनो माइक्रो कंट्रोलर, जो कि हमारे सेंसर से डेटा कलेक्ट करके डिस्प्ले पे शो करेगा। ये 20x4 का डिस्प्ले, मतलब इस पे 20 कैरेक्टर्स और 4 रोज होती हैं, जिस पे हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये I2C मॉड्यूल, जो हमारे कनेक्शंस को सिंपल कर देगा और हम आर्डुइनो को एलसीडी से सिर्फ 4 वायर का यूज करके कनेक्ट कर पाएंगे। और अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट, सेंसर, जिससे हम एक्चुअली पैरामीटर्स को सेंस करेंगे, मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है पीस फायर की तरफ से आने वाला एक सेंसर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी टाइप का है और इस पे मार्किंग 10 एम्पियर की है, बट एक्चुअली ये 100 एम्पियर वाला मॉडल है, जिसमें एक सीटी कॉइल आती है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक है करंट ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअली एक कॉपर वाइंडिंग की कॉइल है, जो कि करंट मेजर करने का काम करेगी। और बाकी ये इसका मैनुअल है, चाइनीज में शायद, नहीं इंग्लिश में भी। तो इसमें हमें सभी वैल्यूज़ दिख सकती हैं कि किस एड्रेस पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी। जैसे रजिस्टर एड्रेस 0x40 पे हमें वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी और 0x001 पे करंट वैल्यू 16 बिट्स की। उसके बाद पावर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर। तो हमने इसमें फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर को अभी के लिए नहीं शो किया है। बाकी इसके कनेक्शन कैसे, ये देखिए इसमें भी कनेक्शन डायग्राम ऑलरेडी दी हुई है। तो ये वाला मॉडल है सिर्फ 10 एम्पियर के लिए। हमारे पास अभी 100 एम्पियर वाला मॉडल है, जिसमें ये सीटी के कनेक्शंस भी हैं और बाकी वोल्टेज के कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी बस कर दें। ये रहा एक्चुअल सेंसर। तो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा PZEM0040 100 एम्पियर वर्जन 3.0। ये 100 एम्पियर वाला मॉड्यूल है, जो इस एक्सटर्नल सीटी के थ्रू 100 एम्पियर्स का करंट मेजर करेगा। और वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे एक आप देख सकते हैं बड़ा सा, मतलब बड़े साइज का रजिस्टर लगा हुआ है। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। अब आते हैं वायरिंग पे। तो इस सेंसर की वायरिंग करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो यहाँ पे डायरेक्टली पीछे हम सोल्डरिंग कर सकते हैं इन 4 पिन्स पे, और या फिर यहाँ पे एक TTL टू USB इंटरफेस नाम से एक केबल आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है।
ये इसमें कनेक्ट होने के बाद हमें 4 वायर्स डायरेक्टली यूज के लिए मिल जाती हैं। ये काफ़ी लंबी आती हैं, अभी हमने शॉर्ट करके रखी है कनेक्शन करने के लिए। इसके भी कनेक्शंस काफ़ी सिंपल हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहे हैं। 5 वोल्ट RX TX मतलब 5 वोल्ट रिसीव, ट्रांसमिशन और ग्राउंड। तो 5 वोल्ट को हम आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, डेटा TX मतलब ट्रांसमिट को आर्डिनो की D10 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और RX पिन को आर्डिनो की D11 पिन के साथ, डिजिटल 11 के साथ कनेक्ट करेंगे। और LCD के कनेक्शन तो हम सभी जानते हैं इसमें, क्योंकि I2C मॉडल होगा तो सिर्फ 4 वायर्स की ज़रूरत होगी, ग्राउंड, VCC, SDA और SCL। ग्राउंड में जाएगा VCC 5 वोल्ट पिन में, और SDA मतलब डेटा की पिन जाएगी A4 में आर्डिनो के, और SCL पिन जाएगी आर्डिनो के A5 पिन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो PZM0040 ये सेंसर है, इसमें एक प्रॉब्लम कहें या इसका फीचर कहें कि जब आप इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने पे आपको कोई वैल्यू नहीं दिखेगी, बल्कि सेंसर एरर रीडिंग देगा। मतलब कि या यानी मतलब नैन वैल्यू भी आ सकती है, या फिर एरर आ सकता है, सेंसर रीडिंग एरर, जो कि आपको डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको इसे पहले ही AC पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज को आप लोग को पहले ही कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर है वो सेंसर सिर्फ कंट्रोल पिंस को ही 5 वोल्ट से पावर करता है। बाकी जो सर्किट है, हाफ ऑफ द सर्किट को आपको AC पावर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, जो इसके ट्रांसमिट लाइट को ऑन करेगा। तो आपको यहाँ पे जो 2 LEDs दिख रही हैं, ये ग्लो होने लगेंगी जब ट्रांसमिशन प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर इनमें से कोई सिर्फ एक ही LED ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कोई तो वायरिंग में प्रॉब्लम है। आपको वायर्स या तो चेंज करके देखने पड़ेंगे, या फिर आपको वापस एक बार सर्किट डायग्राम चेक करके वायर्स को ठीक से कनेक्ट करना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग चारों कंपोनेंट्स को एक साथ शोल्डर कर लेते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आर्डुइनो नैनो में कोड अपलोड करना। तो सबसे पहली बात, हमने इसके लिए ऑलरेडी कोड लिख दिया है, तो आपको वो झंझट पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोड को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, आपका काम चालू। बस उसे कंपाइल करना है, कोड सिलेक्ट करके, बोर्ड सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए।
इसके बाद बारी आती है पीजेम सेंसर में हमारे सीटी और वोल्टेज के कनेक्शन करने की। तो सबसे पहली बात, सीटी को आपको फेज में कनेक्ट करना है। अगर आपने न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया तो आपको कोई भी रीडिंग देखने नहीं मिलेगी, और इसमें से दोनों वायर्स फेज और न्यूट्रल को पास नहीं करने। कई लोग सेंसर लेने के बाद न्यूट्रल और फेज दोनों को ही सीटी में के थ्रू पास कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके सेंसर पे कोई रीडिंग नहीं आती। तो वो एक्चुअली फॉल्ट नहीं है, वो इसका फीचर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो आपको इसमें से सिर्फ फेज वायर को ही ले जाना होगा ताकि ये करंट कितना कैरी हो रहा है वो दिखा सके। और इसके कनेक्शन आपको इन पहली पिन में करने हैं, इसमें एक और इसमें एक। और वोल्टेज के कनेक्शन यहाँ पे फेज, यहाँ पे न्यूट्रल, उसी तरीके से आपको आगे लेके जाना है। और जो यहाँ से आप आउटपुट लेंगे उसी पे आपको लोड को कनेक्ट करना है, वो हमने आगे करके दिखाया भी। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पूरे कनेक्शंस करने के बाद हमने आउटपुट पिन पे एक एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन किया है, जिसमें फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक चार्जर कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे कुछ 0.34 एम्पियर की रीडिंग अभी दिख रही है। इसका मतलब कि सेंसर हमारा ठीक से काम कर रहा है। और पीजेम सेंसर के दोनों ट्रांसमिशन और रिसीव दोनों ही एलईडीज ब्लिंक कर रही हैं। इसका मतलब इसका कनेक्शन एग्जैक्ट सही हुआ है। अब हम इसमें कुछ लोड्स को कनेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले शोल्डरिंग आयरन। तो हम जैसे इसे कनेक्ट कर रहे हैं, वैटेज और एम्पियर दोनों की रीडिंग बढ़ जा रही है, क्योंकि हम सबको पता है शोल्डरिंग मशीन पावर कंजम्पशन हाई फाई करती है। और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे एक आयरन को, मतलब शोल्डरिंग आयरन नहीं, कपड़े वाला आयरन। और इस पर आप देख सकते हैं ये 750 वैट का है, लेकिन अभी ये मीडियम सेटिंग पे है, तो ये इससे अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू से थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ वैट कंज्यूम करेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं इसे कनेक्ट करते ही वैट और एम्पियर दोनों की रीडिंग्स बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है। अब बात करते हैं इस डिजिटल मीटर के यूज की। तो इसका यूज़ हम कई जगह कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एनर्जी मीटर हमारी एनर्जी कंपनी ने लगाया होता है वो कई बार ख़राब होते हैं। उसकी वजह से हमारी घर की जो लाइट बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो फॉल्ट रीडिंग दे रहा होता है। तो आप इससे अपने पूरे घर के लोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंसर 100 एम्पियर तक की वैल्यू को शो कर सकता है और सेंस कर सकता है। इसलिए ये पूरे घर के लोड को भी आराम से हैंडल कर लेगा। और नेक्स्ट यूज़ ये है कि अगर आपको किसी सिंगल अप्लायंस के बारे में जानना है कि ये कितने करंट है, कितना एम्पियर है, कितना वोल्टेज खा रहा है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसीज लगे होते हैं जो कभी कभी रिमोट से बंद करने के बावजूद पावर कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से बिना बात के, बिना एसी के चालू होते हुए भी लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इससे उसे भी रोक सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि आप इसी सेंसर को और इसी डिजिटल मीटर को यूज़ करते हुए ऑनलाइन, मतलब आपके मोबाइल पे किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आप इसे इंस्टॉल करेंगे वहाँ की सभी रीडिंग्स को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी मेकिंग एंड हैप्पी लर्निंग।